हाँ, मैं इसी गली में रहता हूँ। मतलब ये 20 मीटर की तो रोड है, 10 मीटर उधर और 10 मीटर इधर और 20 मीटर अंदर मेरा घर है। मैं सूर्य 7:35 और 36 के बीच में, मतलब 7:35 के बाद मैं नहा रहा था। इतना जबरदस्त धमाका हुआ, मुझे लगा या तो किसी का सिलेंडर फटा या फिर पीछे हमारे जो एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, कई बार उसका भी धमाका हो जाता है। वो लगा, मैं कैजुअली, लेकिन जब मैं नहा रहा था मेरा बाथरूम हिल गया। मैं कहा यार इतना बड़ा धमाका, ये तो ट्रांसफार्मर फटने का तो नहीं है। मैं नहाने के बाद बाहर निकला, मैंने मिसेज से बात की और मैंने बाहर निकल के देखा पूरा सामने पूरा धुआं धुआं था। मैं तुरंत कपड़े वपड़े पे पहन के बाहर आया, चारों तरफ धुआं फैला पड़ा था, कुछ नजर नहीं आ रहा था। सामने वहां से देखा तो इधर लवपुरी वाले का जो एक काउंटर है वो पूरा फटा हुआ था। जो वहां पे लोग खाना खा रहे थे, हमने उनसे भी बात की। वो कहते भाई साहब हमसे बात करने की अब सिचुएशन में नहीं है, हमारे कान अभी तक जवाब नहीं दे रहे हैं। हाँ, मेरे कुछ फ्रेंड्स ऐसे हैं जो सेक्टर 11 में रहते हैं और जैपनीज पार्क में वॉक करते हैं। वो कहते हैं धमाका वहां तक आया, लाल ज्योति अपार्टमेंट है यहाँ से आधा किलोमीटर दूर, वहां के लोग उठ के आ गए कि भाई धमाका हुआ है। और फिर उसके बाद जब न्यूज चैनल पे आने बात आई तो उसके बाद तो फिर सुबह से अभी तक आप देख ले, भयंकर हुआ है, भयंकर हुआ है। वो भी सीआरपीएफ स्कूल के बाउंड्री पे। ये दिलाने की कोशिश है कि हम किसको भी हिला सकते हैं। ये कहीं ना कहीं टेरर अटैक है, नो डाउट। इसी इलाके से हैं आप? नहीं, मैं नहीं। आप इसी इलाके मैं तो पीछे ही रहता हूँ, 2 गली। आसपास में? बहुत तेज धमाका हुआ अब जी, डर बहुत है आप लोगों को? बहुत ज्यादा जी। हम तो बिल्कुल सोच रहे हैं 2-4 दिन इधर उधर चले जाएं, क्योंकि टेंशन इतनी हो गई है। बच्चे बच्चे खेलते हैं। ये तो शुक्र है आज संडे का टाइम था, नहीं तो ये स्कूल चल रहा होता जी, कुछ भी हो सकता था। आपके हमारे बच्चे को क्या हो गया, कुछ पता नहीं चलता। बताया जा रहा है कि करीब 6,500 के आसपास बच्चे बहुत, ये लेंसर्स भी बिल्कुल साथ में है भाई साहब। जब आप दोपहर में आओगे ना, ये पूरी लाइन इतनी जाम होती है, इतनी जाम होती है, पैर रखने की जगह नहीं होती है। पीछे कोर्ट है, पीछे पूरा कोर्ट का ट्रैफिक, कोर्ट का सारा यहाँ पे लोग खाने पीने आते हैं, और ये स्कूल के बच्चे हो गए, तो मतलब बहुत ज्यादा हाई। में भी जो बम ब्लास्ट किया गया था कल शाम के 7:30 बजे का किया गया था, क्योंकि कल शाम को 7:30 बजे इस रोड पे और उस रोड पे भयंकर जाम था। अगर उस टाइम बम फट जाता तो आप समझ नहीं सकते कितनी कैजुअलिटी होती। क्योंकि जब वहां पे बम फटा, इधर के शीशे टूट गए, तो इस रोड पे कितनी गाड़ियां और कितने गार्जियंस और कितने पैदल चलने वाले, कितने रिक्शा चलने वाले, सब डैमेज होता, सब कुछ डैमेज होता। 7:40 से 7:45 के बीच की बात है जी। क्या हुआ था उस समय? बहुत तेज धमाका सुनाई दिया। मैं ये आप ये देख रहे हैं, लगभग 150 मीटर की दूरी पे ही था। तो ऐसा इतना तेज धमाका था कि एकदम दिमाग सुन्न हो गया। 15-20 सेकंड के तो लिए तो समझ ही नहीं आया कि ये क्या हो गया है। तो उसके बाद इधर उधर नजर दिखाई तो देखा कि यहाँ पे सफेद रंग का धुआं उठ रहा है, गुबार थोड़ा सा येलोइश रंग का और सफेद रंग का वो है। तो एकदम दिमाग में आया कि सामने 2 दुकानें हैं, यहाँ पे कोई ब्लास्ट वगैरह या सिलेंडर वगैरह ना फटा हुआ। तो इधर आए तो ऐसा कुछ नहीं था। लवपुरी की दुकान खुली हुई थी। 2-3 जो उनके कस्टमर थे, उनके हाथ से पूरी पूरी की प्लेटें वगैरह गिर गई, और जो गाड़ियां खड़ी हुई थी उनके कांच वांच टूट गए हैं। सब देखा जी। तो पड़ोस से हमारे यहाँ सोमानी साहब है, उन्होंने पुलिस को कॉल किया। पीसीआर तुरंत 10-15 मिनट बाद आ गई है, जो कॉल करने के बाद, और बाकी उसके बाद सब आते रहे वो है। लेकिन बहुत तेज धमाका था। एक बार तो ऐसा लगा कि जैसे मेरे सामने की जमीन ही फट गई हो, इतना तेज धमाका था। जैसा आप बता रहे हैं कि दुकान पे जो उस वक्त पूरी-पूरी खा रहे थे, हाँ जी, जी। उनके हाथ से प्लेट भी गिर जी, गई? जी, प्लेटें गिर गई जी उनके हाथ से। हाँ, और ये शीशे-वीशे टूट गए जी, उनकी गाड़ियों के शीशे जो खड़े हुए उस थे। समय कोई घायल हुआ है, कोई हताहत हुआ है? नहीं, नहीं, कोई बात नहीं, नहीं, घायल हताहत की कोई ऐसी वो नहीं, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन सदमे में सब आ गए थे एकदम। सदमे में आ गए। जी, जी, जी। पहला अभी कुछ ऐसा कभी आपने देखा हो इस इलाके में, कभी याद हो कि कभी कुछ हुआ हो ऐसा? नहीं, ऐसा ब्लास्ट तो नहीं है, लेकिन जो सामने हमारे कोर्ट है, तो कोर्ट के अंदर 1-2 बार गोलीबारी की घटना, हरोरी कोर्ट के अंदर गोलीबारी की ऐसा घटना। लेकिन ये तो वैसे प्योर रेजिडेंशियल और एक शांति प्रिय एरिया वो चीज है। इस तरह से ऐसा अगर कोई यहाँ नहीं। पे संडे नहीं होता जी। तो ये हादसा बड़ा भी हो सकता बहुत बड़ा हो सकता है। अगर संडे ना होता तो मैं आपको बताऊं, सीआरपीएफ के साथ में ही लैंसर स्कूल है, और यहाँ पे दोनों स्कूल को मिलाकर लगभग 6 से 6,500 बच्चे पढ़ते हैं, और लगभग 7:45 बजे दोनों स्कूलों का टाइम है। तो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते क्या हो जाता। वही टाइम था। सिर्फ संडे की टाइमिंग इनकी थी, इसलिए बच गई। जी, हो सकता है। मुझे लगता है ये कि इन्होंने शायद सीआरपीएफ स्कूल भी था, शायद दहशत ही फैलाना चाहते थे कि संडे के दिन, ताकि कैजुअलिटी ना हो और दहशत हो जाए कि हम सीआरपीएफ में, जहां लगभग 15 से 20 गार्ड हर वक्त, जवान, हमारी सेना के जवान भी इनको कह सकते हैं कि वो तत्पर डटे रहते हैं, वहां पे अगर वो ये विस्फोट कर सकते हैं। 100 मीटर की दूरी पर चेक पोस्ट है, 200 मीटर की दूरी पर दिल्ली क्राइम ब्रांच का ऑफिस है, उसके बाद भी अगर इस जगह ब्लास्ट कर सकते हैं, तो मुझे लगता है ये दहशत फैलाने का ही काम था उनका। जी, जी, जी। ऐसा बताया जा रहा है कि करीब 3 किलोमीटर के आसपास बिल्कुल, मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ कि जब 3 किलोमीटर धमाका हो सकते हैं, तो उस समय मेरी क्या हालत हुई होगी, मैं जबकि सिर्फ 100 से 150 मीटर की दूरी पे था।
तो एकदम दिमाग जैसे ये हो गया कि क्या हो गया कि शायद मेरी जमीन की धरती ना फट गई हो जी मेरे सामने वाली की, ये कहानी हो गई थी। अब डर भी है और आगे सेफ्टी भी बरतेंगे आप बिल्कुल बिल्कुल डर तो बिल्कुल ही है। अब तो मैं नहीं तो आज ये देख लो त्योहार भी है, नहीं तो इस वक्त सब अपने चांद के बाद घूमने फिरने का सब प्रोग्राम ऐसा बनाया था। अब तो ऐसा कोई संभव नहीं है। दिवाली तक तो ये रहेगा बच्चों को अकेले घर से ना भेजे, डर तो है ही है। त्योहार जो में ना भेजें। बिल्कुल बिल्कुल वो अपने मकसद में कामयाब हो गए। दहशत प्रशांत बिहार के हर व्यक्ति डरा सहमा हुआ है इस वक्त। यहाँ तक कि कुछ आस पड़ोस की बात हुई है कि वो कल अपने बच्चों को स्कूल भी नहीं भेजेंगे। अच्छा, जी, बच्चों को तो स्कूल भी नहीं भेजना स्कूल भी नहीं भेजेंगे कि जब तक जो माहौल शांत रहे, हाँ, डर और कम ना हो। कल तो नहीं भेजेंगे। कल को नहीं कल तो नहीं। कुछ मेरी पेरेंट्स से बात हुई है तो कह रहे जी कल तो बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे। हाँ, ये एक समझ लो वार्निंग है वार्निंग। जी। तो अब अलर्ट मूड पे आप सभी होंगे इस इलाके में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल